सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समंदर में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है, जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए। आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है। वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स, भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का आपको एक पीस सुना देता हूं जो उन्होंने अपनी एक स्पीच। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एक और बड़ी मुसीबत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। जो लोग नहीं जानते कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि 19 सितंबर 1960 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य सिंधु नदी को लेकर एक समझौता किया गया था, जिसमें इस नदी के जल का कुछ हिस्सा भारत को और कुछ पाकिस्तान को मिलने वाला था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के माध्यम से सिंधु नदी का जो पानी समंदर में व्यर्थ जा रहा है, अब उसे भारत रोकने वाला है। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का हाल बुरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसे लेकर क्या ख्याल है। भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का आपको एक पीस सुना देता हूं जो उन्होंने अपनी एक स्पीच की। इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समंदर में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है, जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प है। जी फैसल नकवी, आई स्टार्ट विद यू। मेरे पास जो डेटा है, जो पुरानी ये फैक्ट शीट है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आती हैं कि 2013 के अंदर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, जो वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, उसने एक फैसला हमारे हक में दिया, जिसमें उसने ये कहा कि जो सा ये किशन गंगा को जो बगलियार वगैरह जो था कि टेक्निकली ऑपरेशन और मेंटेनेंस का फ़र्क जो बना रहा है इंडिया, ये नहीं बना जाएगा, और इसके ऊपर हमारे हक में फ़ैसला हुआ। लेकिन 2016 में हम चले गए, हमें चाहिए यह था कि टेक्निकल एक्सपर्ट की, न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट को जाके चैलेंज करते ये किशन गंगा का प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, बल्कि हम चले गए वर्ल्ड बैंक के पास और हमने कहा कि जी आप इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भेजें, लीगल इंटरप्रिटेशन में चले जाएं। वर्ल्ड बैंक ने शुरू में थोड़ी सी बात सुनी, फिर वर्ल्ड बैंक पीछे हट गया, और आज तक वो केस वहीं पड़ा हुआ है। उसको कोई पाकिस्तानी सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं छेड़ी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये टेक्निकल गलती बहुत बड़ी उस वक्त के अटॉर्नी जनरल सलमान भट्ट ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ही के दोस्त में बाद में आए अख्तर औसाफ साहब, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया। इन द मीन टाइम किशन गंगा कंप्लीट हो गया। हम आज भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के उसी लीगल एस्पेक्ट की तरफ घुसे हुए हैं, जबकि हमें टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए था। हम किशन गंगा पे क्यों गलत गए हुए हैं और क्यों इसको गवर्नमेंट हाथ नहीं लगा रही, और क्या मेरा एनालिसिस गलत है जो मेरी रीडिंग ऑफ द फैक्ट शीट है? फैसल नकवी, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। 2013 में हम एक्चुअली केस जीत गए हुए थे। जो मेन इशू जो था डिज़ाइन का, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, वो हमारे हक में फैसला हुआ था। अब ट्रीटी के तहत 2 किस्म के इदारे हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। एक है न्यूट्रल एक्सपर्ट जिसके पास टेक्निकल सवाल आए, एक है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जहाँ पे लीगल सवाल जाते हैं।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास हम जीत गए थे 2013 में। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना था और 5 साल हमने बिल्कुल ज़ाया कर दिए। जो प्रोजेक्ट जो हमने चैलेंज किया था वो प्रोजेक्ट बन चुका हुआ है और उसी बेसिस पे इंडिया बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स बना रहा है। मुझे नहीं पता कि हमने गलत फैसला क्यों किया था, मेरे ख्याल से तो शुरू से ही गलत था फैसला, लेकिन बात यह है कि अगर फैसले में अगर कोई मेरिट भी था, जब 5 साल एक चीज़ काम ना आए तो फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि अब हम क्या करें। अब ये कहना कि जी क्योंकि किसी ने गलत फैसला कर दिया और इतना अहम फैसला कि कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरी वावडा साहब से अपील है कि आप इसको प्लीज़ देखें। एक बहुत अहम इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसमें आप देखें कि ये फैसला हमने क्यों किया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 5 साल आपने ज़ाया कर दिए। ये सिर्फ किशन गंगा का इशू नहीं है, ये एक एक प्रोजेक्ट के डिज़ाइन का इशू, और डिज़ाइन का मतलब है कि कितना पानी कंट्रोल करेंगे, पानी के कंट्रोल से मतलब है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पहला फैसला जो आपने लिया, आप पहली हुकूमत ने लिया, नून लीग की हुकूमत ने लिया कि जी वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास वापस जाएं, वो बिल्कुल गलत था। जब आप